फ्रेंड्स, वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, प्रक्षेपक गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। सामान्यतः हम प्रक्षेपक गति की बात करें तो ये द्विविमीय गति का एक टॉपिक है, मोशन इन टू डायमेंशनल। अब द्विविमीय गति होती क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद में हम इस टॉपिक को लेंगे द्विविमीय गति में 2D में। जैसे ये कोई एक प्लेन है अक्ष वाई, 2D का मतलब या द्विविमीय का मतलब दो दिशाएं हो। यदि कोई कण किसी समतल में गति करता है, यदि कोई पार्टिकल है वो किसी प्लेन में मोशन करता है, तो पार्टिकल की मोशन को हम कहते हैं 2D। जैसे कोई फर्श है, उस पर किसी भी कीड़े की गति जो होती है वो 2D होती है, द्विविमीय गति होती है। अब द्विविमीय या 2 डायमेंशनल मोशन को इंडिकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। जैसे यहाँ अक्ष वाई है, अब हम एक पॉइंट ले P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये पार्टिकल पहुंच गया P से Q पर, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। तो इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश OP होगा, इसका स्थिति सदिश OQ होगा। अगर विस्थापन निकालेंगे तो ये रिजल्टेड विस्थापन होगा। अब सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हमें पता है भाई, OP प्लस PQ की वैल्यू OQ के बराबर होगी। OP की वैल्यू आ गई x1 ik प्लस y1 jk। PQ की वैल्यू आपको निकालनी है और OQ की वैल्यू आ गई x2 ik प्लस y2 jk। तो यहाँ से आपको परिणामी विस्थापन मिल गया x2 माइनस x1 ik प्लस y2 माइनस y1 jk, और इसको आप डेल्टा x ik प्लस डेल्टा y jk लिख सकते हो। तो अगर द्विविमीय 2 डायमेंशनल मोशन में आपको विस्थापन निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक पॉइंट के स्थिति सदिश लिख देने हैं। ऐसे ही अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, वेग निकालोगे, अब इसका परिणामी विस्थापन परिमाण निकालना हो तो परिमाण कैसे निकालेंगे, रूट डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ऐसे ही वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। ऐसे ही त्वरण को निकलेंगे। और परिणामी की दिशा निकालनी हो तो टेन थीटा इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर परिणामी वेग की दिशा निकालनी है तो वी वाई अपॉन वी एक्स। परिणामी त्वरण निकालना है, दिशा निकालनी हो तो ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, और इसी का पार्ट है आपका प्रक्षेपक गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है या प्रक्षेपक गति होती क्या है। प्रक्षेपक गति की बात करें, अगर आप किसी पार्टिकल को क्षैतिज से किसी कोण पर किसी वेग से फेंकते हैं तो कण जो है वो परवलयाकार पथ पर गति करता है, और इसी को हम कहते हैं प्रक्षेपक गति। इफ ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी विथ एन एंगल विथ होरिजन, then its path become parabolic and motion is called projectile motion। जैसे ये एक XY प्लेन है, ये क्षैतिज है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल डायरेक्शन ऊर्ध्वाधर। अब आप यहां u वेग से इस कण को फेंक रहे हो तो कण जो होता है वो इस प्रकार गति करता है।
ठीक है, ये क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये जो हो गई ऊर्ध्वाधर दिशा, ये कोण है वो है थीटा। इसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। u जो है इसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण वेग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को बोलते हैं प्रक्षेपण कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब क्षैतिज में ये पार्टिकल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रक्षेपी की परास बोलते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है इसको हम बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और इस पाथ पर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। जितना टोटल टाइम लगता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब इन सबको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहां हम ध्यान से देखें कि 2D मोशन है, द्विविमीय गति है, और द्विविमीय गति है तो इसकी दो डायरेक्शन है, एक अक्ष डायरेक्शन और दूसरी वाई डायरेक्शन। अब अक्ष डायरेक्शन की बात करें तो अब यहां हम बात करें तो ये कंपोनेंट ही तो है, इस इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट ले ले तो एंगल की डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस होता है और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में होता है साइन। कोण की दिशा में घटक कॉस और ऊर्ध्वाधर दिशा में साइन। तो ये आ गया u cos थीटा और ये आ गया u sin थीटा। अब अगर आप फ्री एटमॉस्फेयर में फेंकते हो तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आ गया, इसलिए हम g लिख रहे हैं। तो अक्ष डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आ गई u cos थीटा। त्वरण है नहीं अक्ष डायरेक्शन में, 0। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा और त्वरण हो गया g, एक्सेलरेशन कितना हो गया g। अब आप y डायरेक्शन को ध्यान से देखें तो u की डायरेक्शन वर्टिकल और ऊपर की ओर है और g की डायरेक्शन वर्टिकल नीचे की ओर है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम रिटार्डिंग मोशन बोलते हैं। अगर वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो इसको हम बोलते हैं मंदित गति। और मंदित गति के अंतर्गत कण का वेग धीरे धीरे घटता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति में वेग का ऊर्ध्वाधर घटक धीरे धीरे कम होता है। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे डिक्रीज होता है और मैक्सिमम हाइट तक आते आते ये वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज डायरेक्शन की बात करें। क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण नहीं है, ax की वैल्यू 0 है और क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट रहेगा इसलिए u cos थीटा की वैल्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी चेंज नहीं होती है। अब हम किसी टाइम t पर बात करें, मान लो स्मॉल टाइम t पर ये प्रोजेक्टाइल है वो अक्ष y पॉइंट पर पहुंच गया। किस पॉइंट पर पहुंचा, अक्ष y पॉइंट पर। और अक्ष y पॉइंट पर पहुंचा तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो y और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, x।
अक्स की वैल्यू निकाले कितने टाइम में, नहीं अब इसमें तो डिस्टेंस हो गई अक्स और इसमें डिस्टेंस मान लिया आपने y, टाइम कितना हुआ t। अगर वेग नियत हो तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और x की वैल्यू निकालोगे तो u cos थीटा कांस्टेंट है, t से मल्टीप्लाई हो गया। y डायरेक्शन में निकाले तो y डायरेक्शन में ध्यान से देखो रिटार्डिंग मोशन है, न्यूटन की गति के दूसरे समीकरण से y डायरेक्शन लगा दो। s की वैल्यू तो है y, u की वैल्यू y डायरेक्शन वाले लगाने हैं सारे के सारे, u की वैल्यू u साइन थीटा प्लस 1/2। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो y इक्वल टू हो गया u साइन थीटा माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब हमें इसके पाथ का इक्वेशन निकालना है, और पाथ का इक्वेशन निकालना है तो इसमें से t को आप रिमूव कर दो, और t को रिमूव करते हैं तो t की वैल्यू वहां पड़ी है t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और ये इसमें पुट कर दो। पुट करें तो ध्यान से देखो u साइन थीटा इंटू टी, u साइन थीटा इंटू टी, और t की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करते हो तो पाथ का इक्वेशन एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इक्वेशन यहाँ एक्स की पावर 1, यहाँ एक्स की पावर 2, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण बन गया। और द्विघात समीकरण का पाथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। इसका मतलब है कि ये एक परवलय का समीकरण है, और परवलय का समीकरण है तो इसका पाथ जो होता है वो परवलयाकार होता है। अब इसी प्रकार इन सारी इंफॉर्मेशन से आप क्षैतिज परास, मैक्सिमम हाइट सारी की सारी निकाल सकते हो, और सारी की सारी हम निकालें तो कितना आता है देखो, रेंज जो आती है परास आती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। महत्तम ऊंचाई निकालोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और उड़ीयन काल निकालोगे 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आ जाएगा। रेंज तो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी तो है। उड़ीयन काल जितना टाइम यहाँ से यहाँ महत्तम ऊंचाई तक आने में लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से क्षैतिज तक टकराने में लगता है। नहीं तो आपको निकाल कर देख लेते हैं, अभी देखो सबसे पहले हम t की बात करें या h की बात करें। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस g, और यहां तक आने में t हाफ टाइम लगता है। और मैक्सिमम हाइट की बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया h y डायरेक्शन में, और मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इस इंफॉर्मेशन से आप h और t दोनों निकाल सकते हो। देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो आपको निकालना नहीं है, टाइम निकालना है। तो ध्यान से देखो, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग 0 है मैक्सिमम हाइट पर, u की वैल्यू u साइन थीटा माइनस g इंटू टी हाफ
तो टी हाफ की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा अपॉन जी। तो उड़ीयन काल इसका डबल होते ही ये मिल गया आपको। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो इसमें वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रखोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। मैक्सिमम हाइट पर बात कर रहे हैं। ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2gh, तो h की वैल्यू आ गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज निकालनी है तो दो तरीके हैं। रेंज निकालनी है तो रेंज ux इंटू टी हो जाएगी, और ux इंटू टी नहीं करना चाहते हो तो प्रक्षेप्य का समीकरण जो है, यहां ध्यान से देखो r और 0 ही तो है निर्देशांक, और ये इसके पथ में ही तो आता है। तो समीकरण में x की जगह r रख दो, y की जगह 0 रख दो, उससे आपकी रेंज आ जाएगी। अब इनमें कुछ और बातों की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल में, उसके बाद में कुछ और बातें हैं प्रोजेक्टाइल की, उनकी बात करेंगे। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, y डायरेक्शन में हो गई u sin थीटा। अब मैक्सिमम हाइट पर बात करें तो मैक्सिमम हाइट पर vy तो 0 ही तो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है धीरे धीरे वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करके कितना कर देता है 0। और इस डायरेक्शन वाली तो कांस्टेंट रहती है, इसलिए u cos थीटा ही रहता है। अब सबसे पहले हम मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करें, तो संवेग p इक्वल टू mv होता है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, सबसे पहले ये कह दें कि इनिशियल और मैक्सिमम हाइट पर मैग्नीट्यूड, इनिशियल मोमेंटम की बात करें प्रारंभिक संवेग तो mu होगा, और मैक्सिमम हाइट पर संवेग हो जाएगा mu cos थीटा, यही होगा। दोनों का रेशियो निकालें मैक्सिमम हाइट और इनिशियल, तो ये इक्वल आता है cos थीटा के। किसका इक्वल आता है? cos थीटा के। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको मैक्सिमम हाइट और प्रारंभिक संवेग, महत्तम ऊंचाई और प्रारंभिक संवेग का रेशियो दे देगा और पूछ लेगा कि प्रक्षेपण कोण कितना है। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो cos थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 1, यहाँ की बात कर रहे हैं, वैसे -1 से 1 तक होती है, लेकिन 0 से 1 तक यहाँ है। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट वाला हमेशा लेस देन होगा इनिशियल संवेग से। इसका मतलब है कि प्रक्षेप्य गति के दौरान पार्टिकल का प्रारंभ से लेकर महत्तम ऊंचाई तक संवेग घटता है, कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल का मोमेंटम जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब संवेग और गतिज ऊर्जा में कोई रिलेशन होता है, E इक्वल टू p²/2m। गतिज ऊर्जा की बात करें तो 12 mv² है, m से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो mv²/2m, इससे आपको p²/2m मिल जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इस पर परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस करेंगे।
अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहीं से निकाल लो। इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो गई प्रारंभिक संवेग का स्क्वायर अपॉन 2m, और महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा हो गई महत्तम ऊंचाई पर संवेग अपॉन 2m। दोनों का रेशियो लें EH अपॉन E इनिशियल, तो रेशियो आ गया PH स्क्वायर अपॉन P इनिशियल का स्क्वायर, और PH अपॉन PI cos थीटा के इक्वल है। तो यहाँ महत्तम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं का अनुपात कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेप्य गति में कण की चाल महत्तम कहाँ होती है? तो ध्यान रखें, प्रक्षेप्य गति में कण की महत्तम चाल की बात करें कहाँ होती है। देखो, जैसे ही पार्टिकल को आप क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। धीरे धीरे मैक्सिमम हाइट तक ये डिक्रीज होती है, उसके बाद में फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो जिस पॉइंट पर ग्राउंड को स्ट्राइक करता है उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम एयर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, अगर एयर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें तो इन दोनों का टाइम इंटरवल भी अलग अलग बन जाता है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रोजेक्टाइल में। भाई, किस एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगी, हाइट मैक्सिमम होगी, इसकी बात करते हैं। तो आपने हाइट की बात की, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज हुई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और t की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन g। उन सब की बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ये तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। तो आप इसको uy स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकते हो। इसको अलग अलग कर दें तो 2 बाहर u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन g, तो ये बन जाता है 2ux uy अपॉन g। और ये ui तो है, uy है, तो इसको आप 2uy इंटू g लिख सकते हो। अब ध्यान से देखें कि टाइम पीरियड, रेंज और हाइट वो सारे के सारे y कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहे हैं। y कंपोनेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रक्षेपण कोण पर। किस पर? प्रक्षेपण कोण पर। इसका मतलब है कि प्रक्षेप्य गति मूल रूप से किस पर बेसिस है? प्रक्षेपण कोण और प्रारंभिक वेग पर। अगर हम प्रारंभिक वेग को कांस्टेंट कर दें, इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम पीरियड ये तीनों के तीनों प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करते हैं। तीनों के तीनों किस पर डिपेंड करेंगे? प्रक्षेपण कोण पर। अब यहां देखो h मैक्सिमम हो, h क्या हो? मैक्सिमम। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? h मैक्सिमम हो तो अगर u को आप कांस्टेंट माने तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम 1 होती है वैल्यू, और इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? π/2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थीटा को 90 एंगल पर कर दूं तो वो द्विविमीय गति रहेगी क्या? केवल पार्टिकल एक ही दिशा में ट्रेवल करेगा y डायरेक्शन में, तो कण की गति हो जाएगी एकविमीय। मैक्सिमम हाइट के लिए पार्टिकल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट करना होगा? 90 डिग्री पर, π/2 पर, और π/2 पर आप प्रोजेक्ट करोगे तो पार्टिकल की मोशन है वो 1D हो जाएगी, 2D नहीं रहेगी।
रेंज को आप मैक्सिमम कर रहे हो, रेंज को मैक्सिमम करें तो रेंज में देखो sin 2 थीटा है, वैल्यू तो इसकी 1 ही होनी है, तो 2 थीटा हो गया π/2 के इक्वल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई π/4। तो अगर थीटा इक्वल टू π/4 हो, थीटा इक्वल टू कितना हो 45 डिग्री हो, तो प्रक्षेपी की क्षैतिज परास रेंज जो होती है वो मैक्सिमम होती है। प्रक्षेपी की क्षैतिज परास क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी होती है प्रक्षेपी की। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू π/4 और साइन π/4 1/√2 होल स्क्वायर करोगे तो 1/2, और इस r मैक्सिमम के लिए महत्तम ऊंचाई आ जाती है u²/4g। अब u²/4g आता है। अब इन दोनों का रेशियो ले हम, r मैक्सिमम तो u²/g, क्यों मैक्सिमम का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा अपॉन g, 2 थीटा एक, और इसके लिए h की वैल्यू आ गई u²/4g, तो h इक्वल टू r मैक्सिमम बाई 4 ही तो हुआ। देखो, तो अगर किसी प्रक्षेप्य को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई महत्तम दूरी की 4 गुना होती है। ध्यान रखें, h इक्वल टू r मैक्सिमम बाई 4। अब दूसरी बात रेंज पर बात करते हैं हम, क्षैतिज परास पर। r की वैल्यू आई u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अगर एक प्रक्षेप्य को आप थीटा और π/2 माइनस थीटा एंगल पर प्रक्षेपित कर दे, किस कोण पर प्रक्षेपित कर रहे हो, एक थीटा पर, दूसरा π/2 माइनस थीटा पर। दो कंडीशन हो गई, इस प्रक्षेप्य को आपको थीटा और π/2 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित करना है। तो थीटा पर r1 u² sin 2 थीटा, h1 u² sin² थीटा अपॉन g, और t1 2u sin थीटा अपॉन g। r2 की वैल्यू निकालोगे तो u² sin 2 थीटा अपॉन g। अब यहां π/2 माइनस थीटा करते ही 90 हो गया, cos हो गया, सॉरी, u² cos² थीटा अपॉन g, और यहां भी cos हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन g। अब ध्यान से देखें, महत्तम ऊंचाई और उड़्यन काल, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन रेंज जो है वो इक्वल है। इसका मतलब किसी भी प्रक्षेप्य को आप थीटा और π/2 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें तो इसकी क्षैतिज परास जो होती है वो समान होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती है वो इक्वल होती है, लेकिन मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो डिफरेंट होते हैं।